नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी को भारतीय पत्रकारों से, भारतीय सोशल मीडिया हैंडल से, दी ऑल्टरनेट मीडिया से और हमारे जैसे और हमारे जो साथ के वॉरियर हैं, इन्फॉर्मेशन वॉरियर्स से बड़ा खौफ खा गया है। नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं। नहीं, नाम लेकर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ऑन दिस सब्जेक्ट। उसके साथ एक और जेनजी रेवोल्यूशन ये भारत में करना चाह रहे थे, पर जेनजी की आवाज अब पाकिस्तान में बुलंद होती हुई नजर आ रही है। अभिषेक जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टे टिल द एंड, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आई हैं जेनजी पे, पाकिस्तान के जेनजी पे। ओवर टू यू अभिषेक जी। जी धन्यवाद गायत्री जी। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। और मैंने वो जो आर्टिकल है उसको देखा, आपने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान की सोशल कंस्ट्रक्शन में, नैरेटिव में, रूलिंग एलिट्स में, और वहाँ की बच्चा जो बाहर विदेश में पढ़ रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपनी सोसाइटी में, उस बच्चे के आर्टिकल का जो एसेंस है वो अपनी जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग एलीट से उनका मतलब है कि जो पाकिस्तान पे शासन कर रहा है, वो पाकिस्तान का दो शासक वर्ग है। एक रूलिंग एलीट जो कि पीछे से शासन कर रहा है, पर वो शासक ऑन द फ्रंट नहीं है, डिज्यूरे नहीं है, जो आर्मी है। और दूसरा जो सामने फेस है उसका, वो है उनकी गवर्नमेंट, जो कि बेसिकली ना तो एलीट है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इलेक्शन वहां पे फार्स होते हैं, क्योंकि इलेक्शन से मैंडेट ऑफ द पीपल जो होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट होता नहीं है कभी। वहां पे सिलेक्टेड लोग लाए जाते हैं। तो क्वेश्चन उस बच्चे का ये है कि पैट्रियटिज्म कैसे इन्फोर्स करोगे तुम समाज में। बच्चे का आर्गुमेंट ये है कि आप पैट्रियटिज्म इन्फोर्स करते हो जब लोगों को इक्वल राइट्स देते हो, आप पैट्रियटिज्म इन्फोर्स करते हो जब बेसिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। पर मैं बच्चे से सहमत नहीं हूँ। भारतवर्ष में एक पूरा ऐसा समाज है जिसको ये सारी चीजें अवेलेबल है, पर वो पैट्रियटिक नहीं है। गायत्री जी, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ठीक है ना। भारत में एक समाज है जो रिलीजन को ज्यादा डिवोटेड है रादर देन इन मूलभूत सुविधाओं के लिए। ये सारी मूलभूत सुविधाएं उसके पास होती हैं, और अगर इस बच्चे के आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से हम जाएं तो वो फिर नेचुरल पैट्रियटिज्म प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं है। पैट्रियटिक जो थ्योरी, आदमी पैट्रियट तब होता है जब उसका जो जो दिमाग है और उस दिमाग की जो सोच है, वो सोच उसकी धरती से कनेक्टेड हो। न तो पाकिस्तान और न इस्लाम अपनी धरती से कनेक्टेड कोई आइडियोलॉजी है। ये आपको बल्कि धरती से अप्रूट करती है। ये आपको ये नहीं सिखाती कि बी इफ यू आर अ मुस्लिम, बेसिकली नेशनलिज्म एक खराब चीज है। ऑल्दो यूरोपियन नेशनलिज्म को तो मैं भी खराब मानता हूं, लेकिन नेशनलिज्म पर से, जिसको ये पैट्रियटिज्म कहना चाह रहा है ये बच्चा, पर से वो बुरी चीज हो जाती है। क्योंकि आप अपनी धरती से ज्यादा आपका जो जो लॉयल्टी है वो आपके रिलीजन के प्रति होना चाहिए। तो आप बच्चों को कॉन्फ्लिक्टेड, उसको ये बच्चे से ये पूछिए कि ये सब कुछ वहां पे अवेलेबल करा दिया जाए, उसके बाद वो गारंटी लेगा बच्चा कि वहां पे पैट्रियटिज्म आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। क्योंकि पैट्रियटिज्म जिस दिन आएगा, उनको अपनी हिस्ट्री ओन करनी पड़ेगी, जिस हिस्ट्री में हिंदू, सनातन और बौद्धिज्म का जो है वो इन्फ्लुएंस मिलेगा। फिर तो सिखिज्म को उनको अपनाना पड़ेगा। उनकी आइडेंटिटी इसी का रिजेक्शन पे है। सहमत हूँ, बट एक एक चीज ये भी माननी पड़ेगी कि चलिए आवाज तो उठाई, आवाज तो बुलंद की, बेसिक नेसेसिटीज के लिए बोलना तो शुरू किया। नहीं तो अभी तक तो बोल ही नहीं रहे थे यहाँ पे। पर इंटरेस्टिंग बात ये है अभिषेक जी कि उन्होंने गलत गलत चीज पे, पेट्रियोटिज्म का उनका डेफिनेशन गलत है। आवाज उठाने के बाद उनके पेपर, उनके आर्टिकल को टेक डाउन करना पड़ा। ये सारा का सारा वायरल हो गया था पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, सो मच सो कि इन्होंने फोन करके उस वो पूरा आर्टिकल टेक डाउन करवाया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जो जो पाकिस्तान में आवाज उठाता है वो 72 हुरों के पास पहुंच जाता है। ये अपने वालों को भी 72 हुरों के पास भेज देते हैं जी। नहीं, वो देखिए, जो मुझे लगता है ना, जो जो ये लोग हैं, जो वहाँ का रूलिंग एलीट है, वो चूंकि आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कमांड एंड कंट्रोल पे होता है। कंट्रोल इज द की, इज द कर्नल ऑफ द आर्म फोर्सेस स्ट्रक्चर। आप कंट्रोल लूज करेंगे, आर्म फोर्सेस जो है वो मिलिशिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक केस है, वो लोगों को पढ़ना चाहिए। उस केस का नाम है निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस केस का। कॉन्ट्रा करके एक बैंड ग्रुप था, बैंड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो थे,
उसको अमेरिका ने अपने यहाँ पे ट्रेनिंग देनी शुरू करी, उनको वहाँ पे गन और पैसे और सब चीजें मुहैया कराई, बाकायदा इकोनॉमिक लेजिस्लेशन बना करके, मतलब इकोनॉमिक लेजिस्लेशन बना के उनको ये सब अप्रूव कराया गया। उसका काम ये था कि निकारागुआ में जो सैंडिनिस्टा की गवर्नमेंट हुआ करती थी, विच वाज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसको अप्रूव करना, उसको उखाड़ के फेंक देना। जो काम डायरेक्ट मड्यूरो के साथ किया आज ट्रंप ने, वो निकारागुआ में इनडायरेक्टली कर रहे थे। कब से ये बार बार ये खेल चलता रहता है वहां पे। सो जब ये कमांड, ये जो जितने कॉन्ट्रास्ट थे, आप और शायद आप हम एक ही एज के होंगे, मुझे क्षमा कीजिएगा यदि आप मुझसे छोटी होंगी तो, लेकिन मैं 40s में हूँ अपने। तो जब मैं बच्चा था तो हमारे यहाँ एक गेम आया करता था, वीडियो गेम नया नया शुरू हो रहा था, उसमें एक गेम होता था कॉन्ट्रा। तो उसमें कॉन्ट्रा वाले हम लोग लड़ते थे, यूं यूं करके खेलते थे, बड़ा जबरदस्त, बहुत ही पॉपुलर गेम था, बड़ा एडिक्टिव था। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट के साथ हुआ ये कि जब इनको ट्रेनिंग करके, पैसा देके, गन दे करके और सब कुछ दे करके इनको कॉन्ट्रास्ट को भेज दिया गया निकारागुआ में, उनको टारगेट दे दिया गया कि तुम यहाँ यहाँ जाके उसको डिस्ट्रॉय करो। उन्होंने उसके अलावा दुनिया भर की चीजें और डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी। तो फिर निकारागुआ ने अमेरिका के अगेंस्ट में एक्शन लाने को बोला। उन्होंने कहा कि भैया ये तो आकर के हमारे यहाँ ये उड़ा दिए, वो उड़ा दिए, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ने कहा वो निकारागुअन है, कॉन्ट्रा जो थे वो निकारागुअन लोग थे, उन्होंने, उनमें कोई अमेरिकन सिटीजन नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से बन गई? तो उन्होंने कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बनी कि आपने उनको ट्रेनिंग किया, आपने उनको पैसा दिया, आपने उनको जो है ये आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया है। तो अमेरिकन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा नहीं, अमेरिका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने पैसा भी दिया और ट्रेनिंग भी दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। क्योंकि आप एक ग्रुप ऑफ आर्म्ड जो लोग हैं, उनकी करतूतों को, उनके एक्शन को अमेरिका पे डाल रहे थे। अमेरिका का उसमें था, एक पार्ट था, मगर जो उनके किए गए कृत्य थे कि उन्होंने फलाना चीज उड़ा दी और उसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। जब मैं बच्चा और था, इस कोर्ट को डिसीजन को पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हो गया, बड़ा बकवास जजमेंट है यार, ये कैसा जजमेंट है? अमेरिका ने ट्रेन किया, पैसे दिए, उनको अपने यहाँ रखा, और तो अमेरिका जिम्मेदार बनता है। फिर जब भारत में अटैक हुआ मुंबई के ऊपर, गायत्री जी, तो आपको याद होगा कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल थे उस समय, टिप्पणी साहब, वो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंसेस हैं कि ये पूरा का पूरा अटैक जो है पाकिस्तान ने ऑर्केस्ट्रेट कराया है, उनकी आईएसआई का इसमें हाथ है, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम उनको सबक सिखाएंगे। तो क्या हुआ? पूरी आर्म फोर्सेस गुस्से में थी। मनमोहन सिंह साहब ने कहा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। एयर चीफ मार्शल, जिसके पास सारी दुनिया के आयुध हैं, वेपन्स हैं उसकी आर्मरी में, वो उसको चलाने की पावर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव कंट्रोल सिविलियंस के हाथ में। उस दिन मुझे समझ में आया कि गवर्नमेंट की, आईसीजे की डिसीजन का मतलब क्या था। तो पॉइंट ये है कि आप इस तरीके के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जिनका कंट्रोल ही नहीं है, उनके एक्शन के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल कीजिएगा? तो ये पीछे से बैठ के गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म से इनको नफरत है, क्योंकि ये तो दारुल हरब और इस्लाम पे बात करना चाहते हैं। गायत्री जी, कोई थ्योरी एक इनकी सच्ची नहीं होती। अच्छा, दारुल हरब है, वो हाउस ऑफ वॉर है, दारुल इस्लाम है, वो हाउस ऑफ पीस है। एक दारुल इस्लाम दीजिए जहां जाने को पीस हो। ईरान दारुल इस्लाम है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ये आपका अफगानिस्तान दारुल इस्लाम है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान दारुल इस्लाम है, आप देख लीजिए क्या हालत हो चुकी है। सीरिया दारुल इस्लाम था, आप देख लीजिए क्या हालत हो गई। यमन की हालत देख लीजिए, हर जगह, बारिंग सम प्लेसेस। तो थ्योरी तो गलत है ना कि दारुल इस्लाम है तो पीस आ जाएगा। सपोर्टिंग जो एविडेंसेस हैं उसके तो नहीं है। उसमें भी आपको एक अंतर ये करना पड़ेगा कि जो अरबिक इस्लाम है और जो नॉन अरबिक इस्लाम है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है उनके मैनिफेस्टेशन में। तो अब बॉटम लाइन ये कमिंग बैक कहने का टू दिस मेरे, वॉइस आर्टिकल, ये वैसे इन बंदे का नाम है निजामानी, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास में ये पढ़ाई करते हैं। इनका आर्टिकल कुछ पॉइंट्स पे जस्टिफाइड है, बट जो पेट्रियोटिज्म वाला पॉइंट उठाया है वो गलत है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट नहीं, पॉइंट ऑफ द टॉक। जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके डिमांड की कि वो कर दो, पैट्रियटिक हो जाएगा,
उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास वो सुविधा है, फिर भी वो पैट्रियटिक नहीं है। पैट्रियटिज्म का मतलब तो समझा देना। वो पैट्रियटिज्म का मतलब है बिल्कुल। पाकिस्तान से प्यार करना या पाकिस्तान की इतिहास से प्यार करना। पाकिस्तान का इतिहास भारतवर्ष है और भारतवर्ष सनातन है। जी, बहुत कमिंग टू द दिक्कत नेक्स्ट वो पॉइंट, ये भारत इनकी पाकिस्तानी आर्मी को भारतीय सारे के सारे जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया हैंडल्स, एजुकेशन चैनल रॉ के क्यों एजेंट क्यों लग रहे हैं? ये इनको कौन सा सांप सूंघ गया है? जी, घबराहट किस बात की है? नहीं, ये तो अपने मौलवियों को कहते हैं रॉ का एजेंट है। जो इनसे एग्री नहीं करता, मैं जाता हूं, मेरे बहुत अच्छे पाकिस्तान में मित्र हैं, उनसे जब मैं डिबेट करता हूं तो वो लोग ये कहते हैं ना, कोई मौलवी है उनकी बात सुना, देखिए मौलवी साहब ऐसा कह रहे तो रॉ वाला मौलवी है, और मौलवी भी रॉ वाले हो गए हैं। अब दिक्कत ये है कि आप अगर उनकी लाइन को टो नहीं कर रहे हो तो यू बिकम एजेंट ऑफ रॉ। बेसिकली रॉ इज डिसेंट देयर। जो उनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं है या उसके इतर कोई वो आर्ग्यूमेंट रखता है, तो दैट पर्सन इज इप्सो फैक्टो रॉ का एजेंट है। रॉ का एजेंट होने का मतलब आप देशद्रोही हैं या आप पाकिस्तान विरोधी हैं। तो रॉ का एजेंट का कोई मतलब नहीं है वहां पे। और जिसे वो कह लीजिए कि ना उनकी समझ है कि रॉ के एजेंट का मतलब क्या है, तो ठीक है, जिसको वो जैसे ट्रीट करना चाहें, जिसको जो बोले, उनका समाज है, वो अपने समाज के बारे में जाने, बट वो इसीलिए उनका समाज एकजुट नहीं हो पा रहा ना। वो तो ये बताएं कि इतने रॉ के एजेंट पैसा कैसे कर रहा है, तो क्या है टू नेशन थ्योरी, इस्लाम एक कौम है भाई, कहां गया फिर वो कौम? भारत का मुसलमान एक कौम है और उसके बाद उसी कौम में इतने रॉ के एजेंट पैदा हो गए, तो तुम्हारी तो टू नेशन थ्योरी को पहले रिजेक्ट करो ना यार, किसी को रॉ का एजेंट बोलने से पहले। क्योंकि कौमियत को तो हिला दिया ना अगर कोई रॉ का एजेंट बन गया तो तुम्हारी तो थ्योरी गलत हो गई। या तो टू नेशन थ्योरी पे अटक रहो, कहो कि हाँ भाई हम एक कौम है। अब ये भी कहोगे कि अफगानिस्तान से जो हमारी लड़ाई हो रही है वो बेसिकली इंडिया की लड़ाई हो रही है हमारी, अफगानिस्तान तो खाली हो रहा है, तो फिर वहां भी टू नेशन थ्योरी। कोई थ्योरी तो तुम्हारी सही हो यार, जब थ्योरी सही है तो कम से कम सही थ्योरी लेकर के नए समाज की रचना करो। But you have to acknowledge that you are committing blunders and mistakes for last 70-80 years. Unless until you accept it, acknowledge it, and then redress it, no solution is going to come. जी। सही बात है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ तक नौबत आई कैसे कि इनको हर सोशल मीडिया हैंडल, हर इंडियन यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट रॉ के एजेंट दिखाई दे रहे हैं। इतना खौफ, इतनी परेशान, सोशल मीडिया इतने तो दुखी। है, सोशल मीडिया विल डिसमेंटल, बिकॉज देखिए ये पूरी थ्योरी तो झूठ पे है ना, ये तो प्रोपोगेंडा, झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड ये पूरा थ्योरी है, पूरी कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। तो अब कोई एक लड़की कहीं बैठी हुई गायत्री देवी करके उठती है और उसके 3 लाख 4 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, वो अपनी बात को बेबाक से कह रही है। हो सकता है कि अगर आप एक प्रॉपर जर्नलिस्ट बनने जाती तो आपको ये स्टैब्लिश दो हाउस थे वो आपको उतना भाव नहीं देते, लेकिन आज आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस हैं, आपको लोग सुनते हैं। तो social media has done to Pakistan and these kind of propaganda the same thing what printing press has done to Christianity. जब मार्टिन लूथर ने किताब को छाप दिया था, बाइबल को ट्रांसलेट करके जर्मन में कहा पढ़ लो, तो ये अंतर ये है ना गायत्री जी की मार्टिन लूथर किंग भी तो पैदा हो कोई। मार्टिन लूथर ने क्या किया कि बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया और जर्मन के लोगों को कहा कि तुम्हारा रिलीजन है जिसको तुम फॉलो करते हो अपनी भाषा में पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं चलता क्या लिखा है। पाकिस्तानी का अप्रोच देखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं हम लोगों को अरबी सिखाएंगे कि वो अरबी सीख के फिर अपनी किताब का मतलब देखे। ज्यादा आसान ये नहीं होता अपनी किताब ही ट्रांसलेट कर देते, लोगों को दुख दे रहे हो। वो अरबी सीख पाएंगे? आपको लगता है सब इतना जल्दी तुम भारत की जड़ें मिटा दोगे? 500,000 साल भी लगेंगे ना, 10% से ज्यादा लोग अरबी नहीं सीख पाएंगे। तो जब ऐसे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, ये मैंने कहा ना कि ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इनको डर है आप जैसे उन लोगों का जो सच कहने में विश्वास रखते हैं, और जो कुछ हम लोग किसी से नफरत नहीं करते, हम सिर्फ सच कह रहे हैं। हम ये परवाह नहीं करते कि आपको बुरा लगेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी क्रिटिसिज्म करें, हम आपसे प्यार करते हैं, मगर हम आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, आंखें नहीं मीच लेंगे हम। दैट्स व्हाट आवर टेक इज। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। पाकिस्तानी आर्मी में इस वक़्त भारत वैसे तो नैरेटिव वॉरफेयर में तो बड़ा झूठ बोलते हैं। अब सारे यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रा का एजेंट बता रहे हैं। तो ये डर अच्छा लगा क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने कितना झूठ बोला, कहते हैं ना, सत्य पराजित नहीं होता है। जी।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव।